लेफ्ट साइड झुक जाते हो थोड़ा। हाँ जी। ठीक है, आ जाओ मेरे पास, वापस से आ जाओ। और अगर फास्ट चलने की कोशिश करोगे तो बहुत बढ़िया। वापस आएंगे एक दो बार। परफेक्ट, वापस जाएंगे। अगर सपोर्ट नहीं ले रहता है तो कैसे रहता है? अभी तकलीफ ज्यादा हो रहा है? आ जाओ, वापस आ जाओ। एक बार हम आपके मूवमेंट्स अभी चेक करेंगे, एक बार वॉकिंग करके चेक करेंगे। ओके। तो पैरों से ओके। इस साइड तो कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम इसको बेंड करेंगे। अभी कोई दर्द हो रहा है? कोई दर्द नहीं है। इसको बेंड करेंगे। दर्द है? ऑलरेडी चालू हो गया। और अगर इसके ये रोटेशन करें, फिक्स हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है। और ये सिर्फ आप पालथी भी नहीं मार सकते। किस साइड का सर्जरी किया है हमने? ठीक है, ठीक। तो जब हम इसको पहले मोड़ते थे तो एक आपको बहुत ही दर्द होता था। अब ये फ्री लगता है आपको? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। और इसको बेंड करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। पर जैसे पालथी लगाना एक सपना बन गया। सपना ही तो था सर, मेरे जैसे पेशेंटों के लिए सपना ही है। और वो सपने को जो है ना वो हकीकत में बदलने वाले आप हैं। नहीं, सब भगवान का किया है। वो मैं रोने लगी थी उसके सामने। रोने लगे? जी। क्यों? क्योंकि फिर वो बोले मम्मा रोना नहीं, क्यों रो रहे हो? अंकल ने तो आपको ठीक कर दी, आप अंकल के लिए प्रे करो ना। वो तो बिलीव नहीं करते कि मैं ऐसे ठीक से चल रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, टुडे वी आर विद आवर पेशेंट यास्मीन। आप मुंबई से आए हैं? हाँ जी, मैं मुंबई से। और अपने को कितने टाइम से तकलीफ हो रही है हिप में? मुझे 4 इयर्स से तकलीफ 4 इयर्स हो गए। हाँ जी। और धीरे धीरे बढ़ती नजर आ रही है हाँ तकलीफ? जी जी। अभी चलने में लिम्पिंग आता है, हमने आपको लिंपिंग देखा आता है। है। हाँ जी। और पालथी मारने में, नमाज वगैरह पढ़ने में तकलीफ होता है? हाँ जी, मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ नमाज। चेयर पे में बैठ के। पालती नहीं मार सकती हूँ। कितने टाइम से आप नहीं लगा पा रहे हैं पालथी? लगभग 4 इयर्स में हो गया है। 4 इयर्स से हो गया हाँ तकलीफ जी। होता है। और थोड़ा छोटापन भी महसूस हाँ होता जी, पैर है? छोटा बड़ा। लेफ्ट साइड हाँ पैर जी। छोटा लगता है। हाँ जी। तो बचपन से अपने को तकलीफ जो है चालू हुआ था जब हाँ। आपने बताया था कि यहाँ हाँ पे जी। छोटा एक माइनर ऑपरेशन हुआ हाँ गया जी। था। तो पोस्ट इन्फेक्टिव सीक्वेलेट आप होता है ये, मतलब जब भी उसको हेड को मार लगा होगा तो उसमें एवीएन डेवलप हो गया। अभी लेटेस्ट एक्सेस में आर्थराइटिस है, तो हमने देखा ही है। तो व्हाई डिड यू डिसाइड, आपने इतना दूर क्यों आने का डिसाइड किया? क्योंकि मैं YouTube से आपको देख रही हूँ और Right. काफ़ी अच्छा आपका जो है ये है रेटिंग है। राइट। और आपका नेचर भी अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात है, काफ़ी लोगों को ने जब हम देखे YouTube पे कि तो मुझे लगा कि ठीक है यहाँ मुझे जाना चाहिए। राइट। तो मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। तो बेसिकली हम एक स्पेशल टेक्निक से करेंगे जो फ्रंट से होगी ओके जी। ऑपरेशन, है ना? तो मसल्स कट नहीं होंगी, जैसे Okay. कि अपने ऑपरेशन के बाद भी नीचे बैठ पाए, पालथी मार पाए। हाँ जी। तो मेन लिमिटेशन इस सर्जरी का यही रहता है कि जब हम नॉर्मल टेक्निक से करते हैं जी। तो हम रेस्ट्रिक्शंस देते हैं आपको कि आप नीचे नहीं बैठोगे, पिलो नहीं लगाओगे, बिकॉज वॉल जो है डिसलोकेट होता रहता है। तो Okay. वही इस चीज़ का एडवांटेज है। हाँ। तो फ्रॉम द फ्रंट। ओके। Okay. एक बार हम आपके मूवमेंट्स अभी चेक करेंगे, एक बार वॉकिंग करके चेक करेंगे। ओके। तो पैरों से ओके। इस साइड तो कोई तकलीफ नहीं होती है। कोई प्रॉब्लम इसको बेंड करेंगे। अभी कोई दर्द हो रहा है? नहीं। कोई दर्द नहीं। इसको बेंड करेंगे। दर्द है? ऑलरेडी चालू हो गया। और अगर इसके ये रोटेशन करें, फिक्स हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं है। और ये सिर्फ आप पालथी भी नहीं मार सकते। दर्द हो रहा है? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ठीक। लेफ्ट साइड झुक जाते हो थोड़ा। हाँ जी। ठीक है, आ जाओ मेरे पास, वापस से आ जाओ। और अगर फास्ट चलने की कोशिश करोगे तो फास्ट मैंने नहीं चल कभी पाओ। नहीं किया, ट्राई नहीं किया फास्ट चलने का। और चलने में दर्द बढ़ता है फास्ट हाँ चलने जी। में? ठीक है, एक बार वापस चल लेंगे। और स्टेयर्स पे कैसा रहता है यहाँ से? फिर से जो है ना सपोर्ट करके चलती हूँ। अगर सपोर्ट नहीं ले रहता है तो कैसे रहता है? अभी तकलीफ ज्यादा हो रहा है? आ जाओ, वापस आ जाओ। ऐसा लगता है गिर ना हाँ जाए? जी, क्योंकि सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल सपोर्टिंग। बहुत बढ़िया। वापस आएंगे एक दो बार। परफेक्ट, वापस जाएंगे। पहले चलते में भी आपको छोटापन महसूस होता था? हाँ।
पूरा लिम्प करके झुक झुक जाते थे आप बहुत पूरा। ज़्यादा झुक जाते थे। बहुत बढ़िया। वापस आए। आप बॉम्बे से हैं यास्मीन, और काफ़ी सालों से आप परेशान थे, मतलब कंजेनाइटल प्रॉब्लम बोलते हैं हम इसको, जो मतलब कंजेनाइटल तो नहीं बट पीडियाट्रिक एज ग्रुप की प्रॉब्लम बोलते हैं, मतलब बचपन से आपको तकलीफ थी लगभग। कितने छोटे थे आप? मेरी एज जो है वो 7 साल की थी। 7 साल की एज थी आपकी, और तब इन्फेक्शन हुआ था, क्या हुआ था अंदर? टीबी का प्रॉब्लम। टीबी का प्रॉब्लम बताया। उस हिसाब से उन्होंने ऑपरेशन किया था मेरा, जो मुझे उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया था, वो पैर भी मेरा छोटा बड़ा हो गया था। जब आप हमारे पास आए थे तो कितने साल आपने ये तकलीफ सही? 4 साल से। 4 साल तक मुझे पता नहीं चला, मुझे लगा वो पहले वाला दर्द है तो मैंने पेन किलर खाया, फिर मुझे लगा ज़्यादा हुआ तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई, एक्सरे निकाला तो उन्होंने बोला कि हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इतना दूर से आपने यहाँ पे आने का डिसाइड किया, क्यों ऐसे डिसाइड किया? वहाँ भी सर्जरी होती है, बॉम्बे में सर्जरी करते होती होगी मुझे पता नहीं, बट मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो आपके बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है यहाँ आना चाहिए मुझे, तो मैं इधर आई हूँ सर। और ऑपरेशन के पहले आपको कितनी तकलीफ महसूस होती थी डेली लाइफ में? मैं खुद का काम कुछ नहीं कर सकती थी सर, मैं मीन्स हस्बैंड या सास पे डिपेंडेंट थी कि मैं अपना खुद कुछ कर नहीं सकती थी, ये मेरा प्रॉब्लम था। और हर चीज़ के लिए मीन्स ऐसा लगता था कि मैं काम ना करूँ, सिर्फ एक जगह ही रेस्ट कर रही हो। हाँ बस, मुझे कुछ इवन इतना पेन होता था कि मुझे खाना मत दे दो, पानी मत दे दो, वो ऐसा होता था कि हमेशा माइंड में वो ऑक्यूपाइड रहता था ब्रेन। हमेशा मीन्स वो मैं जब सोऊं तो भी मुझे फील हो, मुझे उठूँ तो फील हो, बाथरूम तो मेरी लाइफ में ऐसा लगता था कि मुझे ये लाइफ ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना पेन रहता था मेरे को। जब आप आए थे हमारे पास, आपको लचक आ रही थी? जी लचक थी। कितने सालों से लचक थी आपको? वो सेम टाइम से ही थी मुझे, मतलब बचपन से लचक हाँ, आ ही रही थी? लचक। पैर बहुत छोटा हो गया हाँ, था बहुत आपका? छोटा बड़ा था। और पालथी वगैरह लगाना आपने वो मैंने कब किया? कभी नहीं। अभी आप ऑपरेशन के बाद में अभी 6 मंथ हुआ, जब फर्स्ट टाइम मैं बैठी हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। वो खुशी का अंदाज़ा मैं किसी को बयान नहीं कर सकती सर। वो मेरे लिए वो मोमेंट था कि मैं किसको बोलूँ अपनी खुशी। उस टाइम घर कोई नहीं था, सिर्फ मेरा बच्चा था। बच्चा तो हाँ, वो मैं रोने लगी थी उसके सामने। रोने लगे? जी, क्यों? क्योंकि फिर वो बोले मम्मा रोना नहीं है, क्यों रो रहे हो आप? अंकल ने तो आपको ठीक कर दी, आप अंकल के लिए प्रे करो ना। पर जैसे पालथी लगाना एक सपना बन गया सपना जैसे? ही तो था सर, मेरे जैसे पेशेंटों के लिए सपना ही है, और वो सपने को जो है ना वो हकीकत में बदलने वाले आप हैं। नहीं नहीं, सब भगवान का किया नहीं वो है। ठीक है, वो बोलते हैं अल्लाह के बाद अगर कोई है ठीक करने वाला, डॉक्टर ही होता है। तो वो तो आप हमारे लिए फरिश्ते ही हैं ना सर, क्योंकि एक नई लाइफ देना एक पेशेंट के लिए, खास करके लड़की जात के लिए, यस वो यस। बहुत बड़ी बात है सर। सोशल प्रेशर भी बहुत हो जाता है। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम कोई पार्टी में नहीं जा सकते, कहीं भी कोई इवेंट अटेंड नहीं कर सकते। वो पहला पॉइंट वही होता है, अच्छा इनको क्या हो गया, क्या हो गया? फिर लोग एडवाइस देते हैं हाँ, तरह तरीके इधर की। जाओ उधर जाओ। हमने तो किसी का एडवाइस नहीं है सर, आपके पास ही है, वो एडवाइस किसी को चाहिए। अब वो पूछते हैं कि कहाँ से करके उनका नाम बताओ, तो आपका नाम। अब ऐसे लगते हैं कि अरे ये क्या हो गया है, तो इतने सालों से इसको तो लचक आ रही हाँ थी। सर, सारे लोग वो तो बिलीव नहीं करते कि मैं ऐसे ठीक से चल रही हूँ, क्योंकि जितने लोगों ने भी मुझे देखा है बचपन से, हाँ। 7 साल की उम्र से, उन्होंने यही देखा है कि मैं लिम्प करके ही चलती हूँ, हाँ। ठीक चल ही नहीं सकती नहीं। है। तो उन्होंने दिमाग में सेट है कि जो है हाँ। इसको तो तकलीफ है। और जब हमने बताया नहीं था कि हमारा ऑपरेशन हो गया, जब लोगों ने देखना शुरू कर दिया तो वो उनका नज़रिया चेंज हुआ है। वो पूछते हैं तो फिर हम ऐसा कैसे हुआ कि बॉम्बे में इतने डॉक्टर होने के बाद आप आगरा क्यों चले गए ऑपरेशन करने के लिए? तो मैं बोलती मुझे वहाँ जाना था, मैं चले गया, अगर आपको जाना आप भी जाओ। काफ़ी तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो बहुत स्पेशल टेक्निक हम यूज़ करते हैं। तो हमने आपका जो सर्जरी किया था वो बिकनी टेक्निक से किया था। तो इनिशियली जो है अब तो हम बहुत डॉक्टर्स को सिखा भी रहे हैं ये सर्जरी करना, पर बहुत टेक्निकली बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है।
उसके रिजल्ट्स पर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप मांसपेशियाँ इतनी सारी कट नहीं करोगे, अगर आप लंबे चीरे वाली नहीं करोगे, तो आपको पालती लगाना, नमाज़ पढ़ना, ये सब चीज़ों में बहुत आसान होगा। तो जो डर था वो निकल गया सर्जरी के बाद। मैं नीचे बैठ के नमाज पढ़ लेती हूँ, मेरा जो नॉर्मल काम है आराम से कर लेती हूँ। डेली रूटीन बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रही, कोई इश्यू जो पुरानी लाइफ थी उसे खत्म हो गई सर। वो मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ, वो उसको खत्म कर दिया मैंने। जो अभी चल रही है वो लाइफ मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ के पेट से एक नया बच्चा पैदा होता, वो न्यू लाइफ लगती है, कंफर्टेबल लगती है। कंफर्टेबल है। और आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, क्योंकि आपने ये लाइफ मुझे दी है। अगर आप हम आपका थैंक्स बोलना चाहते हैं, बिकॉज इसके लिए बहुत ट्रस्ट लगता है कि आप दूसरे स्टेट से आ रहे हो सर्जरी कराने के लिए। तो एक ट्रस्ट डेवलप करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छा ट्रीटमेंट करोगे तो ही पेशेंट इतना ट्रैवल कर सकता है। और अकेले आए हो आप भी, आज भी, पिछली बार भी अकेले आए थे। नहीं, लेकिन आपने इतना कॉन्फिडेंस दिया था ना मुझे कि मैं कर दूंगा ये चीज़, आपको 2-3 दिन में चला दूंगा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर लेके आई। यस यस यस। क्योंकि देखो सर, कोई ऐसा नहीं बोलते हैं, वही डॉक्टर बोल सकते हैं ये जो कर सकते हैं। और वो आपके अंदर है सर वो क्वालिटी कि आप अपने पेशेंट को जो है वो एक न्यू लाइफ देते हैं। नहीं, जो क्योंकि हम यही चीज़ करते हैं डेली और इसमें स्पेशलाइज करते हैं, तो हमें पता है कि क्योंकि इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है बाहर, इतना गलत इन्फॉर्मेशन है, इतने लोग डरा देते हैं, कोई आयुर्वेद कर देता है, कोई कुछ कर देता है, काफ़ी लोग पैसा खींचने की कोशिश करते हैं पेशेंट से गलत तरीके से। कुछ लोग, जब मैं उनको पता चला मैं आ रही हूँ तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सारा कुछ जब बॉम्बे में आपको ये बोल रहे तो उन्होंने क्या करना है, तो मैं नहीं, ऐसा नहीं है, आप उनकी यूट्यूब चेक करो, वो ऐसे ही कुछ नहीं डालेंगे ना। एग्जैक्टली कुछ बेस होगा उसका, तो इसीलिए वो डाल रहे हैं। ऐसे ही कोई डालेगा तो कोई भी तो नहीं है। Obviously. तो इसीलिए मैं इधर ऐसा, मैं जब आई थी मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ मेरा बच्चा और मेरा हस्बैंड। क्योंकि लोगों का वो सब तामझाम साथ नहीं लाना था मुझे, वो सारे स्ट्रेस नहीं लाना। लेकिन जो था मैं आई हूँ, उसके बाद जो मैं वापस से गई हूँ, तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेन तो था ही। जब वापस में 2 महीने के बाद वापस आपके पास एक बार आई थी, उस टाइम पे भी मैं अकेली आई थी, तभी मैं फ्री थी, लेकिन उस टाइम थोड़ा स्लोली, लेकिन 6 मंथ के बाद मुझे आना था आपके पास। कोई रीजन था मेरा प्रॉब्लम की वजह से मैंने आप पर, लेकिन अभी आपके सामने हूँ। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी हूँ सर। वेरी गुड। किस साइड का सर्जरी किया है हमने? लेफ्ट वाला। ठीक। तो जब हम इसको पहले मोड़ते थे तो एक आपको बहुत ही टच नहीं कर सकती, दर्द होता था। अब ये फ्री लगता है आपको? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। और इसको बेंड करेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। और आप पालती लगा के दिखा सकते हो हमें? बहुत बढ़िया, बहुत कंफर्टेबली आपने पालती लगा। पहले कैसा था? नहीं लगा पाती थी सर, कुछ भी नहीं, पैर जाता ही नहीं था आपका इधर। ये सपोर्ट की भी जरूरत नहीं है मुझे। तो मैं बैठ सकती हूँ, काम घर पे। ये चीज आपको नहीं बोल सकती सर, अभी भी नहीं बोल सकती हूँ कि जो चीज मैं फील कर रही हूँ, इस चीज के लिए मैंने बहुत सोचता कि मैं शायद कभी नहीं कर पाऊंगी। कितने साल, मतलब वो बहुत टाइम। मुंबई से दोस्तों ये पेशेंट हमारे पास आए थे। इनको बचपन से प्रॉब्लम थी, मतलब पीडियाट्रिक हिप ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें सेप्टिक सीक्वेले होता है, यानी कि आपको बचपन में इन्फेक्शन हुआ हो, ऐसे केसेस में होता है। चाइल्डहुड इन्फेक्शन होने के बाद आपको कभी खींच लगा दी गई हो या उसमें कोई फ्रैक्चर हुआ हो, प्लेट लगा दी गई हो, तो कई लोगों का हिप डैमेज हो जाता है और उनको बोला जाता है कि आप जब बड़े हो जाओगे तो आपकी सर्जरी होगी। ऐसे केसेस में पेशेंट्स का पैर छोटा रह जाता है क्योंकि वहाँ से हड्डी बनना बंद हो जाती है। सालों तक इन लोगों को लंगड़ा के चलना पड़ता है, पालती नहीं लगा पाते। आप देख रहे हो हमारे पेशेंट एक्चुअली पहली बार जब उन्होंने पालती मारी 20, 25, 30 साल बाद, तो वो रोने लगी क्योंकि उनकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने नीचे बैठ के खाना खाया हो या फिर उन्हें पालती लगा पाई हो। और लेडीज़ को काफ़ी बार ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ह्यूमिलिएट हो जाना पड़ता है इस तकलीफ से। किसी को ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो आप बस लकी हो कि आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। आपको किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि वो चाहते नहीं है ऐसा होना। वो अपाहिज दिखना नहीं चाहते हैं, पेन में ज़िंदगी जीना नहीं चाहते हैं। उन्हें भी चाहिए कि वो बिना लचक के चल पाएँ। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा बिहेवियर करता है किसी पेशेंट के साथ, तो प्लीज़ उन्हें समझाएं और उनको बताएं कि ये करना ठीक नहीं। बिकनी टेक्निक से हमने उनको इतनी अच्छी लाइफ दे दी है, वो नॉर्मल हैं, सारे काम कर पा रही हैं, नई ज़िंदगी उनकी हो गई है और हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे पास ट्रस्ट करके मुंबई से, महाराष्ट्र से हमारे पास आए थे। अगर आपको चाहिए कि आपकी लाइफ पेन फ्री हो जाए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।